नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि शुक्रवार का मार्केट कैसा रहा और आज ऐसी कौन सी कंपनी ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो फोकस पर रहेंगे। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन मार्केट एकदम से फ्लैट बंद हुआ था। निफ्टी में बढ़त के लिए 11 पॉइंट की रही, सेंसेक्स करीब 33 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था और ब्रॉडर मार्केट हालांकि थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स लगभग 0.5% नीचे बंदा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1.25% नीचे बंद हुआ था। अगर बात करें टॉप गेनर्स की, तो यहाँ बजाज ऑटो, कोल इंडिया, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, एचयूएल, इंडसइंड बैंक के टॉप गेनर्स में रजिस्टर हुए, जबकि एलटीआई, माइंट्री, विप्रो, ओएनजीसी, एशियन पेंट और इन्फोसिस, सिप्ला ये कुछ कंपनियां हैं जो डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई थी। बात करें अगर इंडेक्स परफॉर्मेंसेस की, तो शुक्रवार के दिन जो सबसे बड़ा गेनर रहा मार्केट के अंदर वो था ऑटो, जहाँ पे बढ़त लगभग 1% देखी गई। बीएसई सर्विसेज पे लगभग 1% ऊपर बंद हुआ था। बाकी मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, पावर, इन सब में एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को, जबकि सबसे बड़ा गिरने वाला जो इंडेक्स था वो था बीएसई रियल्टी, जहाँ पर गिरावट लगभग 2.5% की रही और इसमें और बीएसई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इंडेक्स जो है लगभग 0.8% नीचे बंद हुआ था। बात करें अगर टॉप गेनर्स, बात करें अगर मार्केट ब्रेथ की, तो यहाँ पर 2018 कंपनियाँ एडवांस कैटेगरी में और 1939 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। इस बीच करीब 186 ऐसे नए स्टॉक है जिन्होंने 52 सप्ताह का हाई बनाया, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, अशोक लेलैंड, कैपेसिटी इंफ्रा, डोम्स इंडस्ट्री, एचयूएल, पीसीबीएल, वेल्सपन लिविंग वगैरह, जबकि 11 ऐसे नए स्टॉक जिन्होंने 52 सप्ताह का लो बनाया है। एफआई डी दोनों ने ही बाइंग की है। तो एफआई ने शुक्रवार के दिन 1945 करोड़ रुपये की बाइंग की, जबकि डीआई ने 2896 करोड़ रुपये की बाइंग की है। अगर बात करें ग्लोबल क्यूज़ की, दोस्तों ग्लोबल क्यूज़ लार्जली फेवरेबल है। तो जैक्सन होल सिम्पोजियम में जो यूएस फेड का जो वक्तव्य था, वहाँ पे उनकी कमेंटेड डबिस आई है और उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि रेट कट जो है किया जाए और इससे जो है जो सितंबर महीने की जो बैठक होने वाली है वहाँ पे रेट कट की पॉसिबिलिटी को और ज़्यादा बल मिला है। तो ये एक पॉजिटिव था पूरे वर्ल्ड इक्विटी मार्केट के लिए। इसीलिए हम देखे थे कि यूएस का बाज़ार भी लगभग एक स्ट्रॉन्ग गेन के साथ में क्लोज हुए थे। और एक और डेवलपमेंट है ग्लोबल क्यूज़ का, और वो है मध्य पूर्व एशिया में जो कि यहाँ पे हिजबुल्ला और इजराइल के बीच का जो फ्रेश जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसका भी एक मार्केट पर इम्पैक्ट जो है पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है नियर टर्म में। और उसकी वजह से हम देख रहे हैं क्रूड के दाम में भी करीब एक उछाल आया है और करीब $80 पर बैरल के आसपास बना हुआ है। तो दोस्तों, ग्लोबल क्यूज़ जो है लार्जली सपोर्टिव है। एशिया को देखें तो वहाँ पर थोड़ा सा मिक्स ट्रेडिंग हो रही है, बट उम्मीद करते हैं कि एक हम पॉजिटिव शुरुआत देख सकते हैं। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो आज फोकस में होंगी। तो पहले बात करते हैं केसी इंटरनेशनल की। तो यहाँ पे कंपनी को 1079 करोड़ रुपए का जो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है ऑर्डर मिला हुआ है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। लेमन ट्री ने कहा है कि उन्होंने 175 रूम का एक सूरत में नया होटल के लिए साइन किया हुआ है लाइसेंस एग्रीमेंट, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। आईडीएफसी को जो है 203 करोड़ रुपए का एक इनकम टैक्स रिफंड मिला है, तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है आईडीएफसी लिमिटेड के लिए। इनो मिंदा ने कहा है कि जो उनका नया प्लांट है राजस्थान में, वो उन्होंने अब उसको जो है स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे कंपनी का जो कैपेसिटी है करीब 3,84,000 यूनिट्स जो है पर मंथ के आसपास है और ये कंपनी के लिए जो है वो लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। डॉक्टर रेड्डी ने कहा है कि जो उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे यूएस एफडीए ने उसको इंस्पेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है कंपनी के लिए। और एफडीसी लिमिटेड जो कि अगेन ये फार्मा कंपनी है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का उनका जो फैसिलिटी है, यहाँ पे यूएस एफडीए ने उसको इंस्पेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने कहा है कि उनका जो आर्म है जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी जो है, उसको 250 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्ट के लिए जो है एलओए मिला हुआ है, तो ये कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। अशोका बिल्डकॉन दोस्तों एक 478 करोड़ रुपए का ऑर्डर के लिए लोएस्ट बिडर रहा है एमएमआरडीए के लिए, तो ये कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव है। ओएनजीसी ने कहा है कि जो उनका जो 5वां ऑयल वेल है केजी डाउन DWN 98/2 में, उसका प्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो ये कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव है।
दोस्तों आइए बात करते हैं कुछ इंडेक्स जो है रीशफल्स की। तो यहाँ पे जो निफ्टी में एक रीशफल्स होने वाली है, तो यहाँ पे जो है दो कंपनियाँ ऐड होंगी, एक ट्रेंट है और भारत इलेक्ट्रॉनिक। दो नई कंपनियाँ यहाँ पे ऐड होने वाली हैं और ये 30 सितंबर से जो है लागू होने वाला है। और दिवीज लैब और LTI ये दो कंपनियाँ जो है निफ्टी से जो है वो बाहर जाएंगी। तो इन दो कंपनियों पर जो है फोकस रहने वाला है। इस बीच दोस्तों फुटसी का जो सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू है वो भी होने वाला है, जो कि 18 सितंबर से लागू होगा। और यहाँ पे कई कंपनियां हैं जो मिड कैप और लार्ज कैप में ऐड हुई हैं। तो अगर मैं बात करूँ ऐसी कंपनियां जो मिड कैप से लार्ज कैप में आएंगे तो हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी, जिंदाल स्टेनलेस, लिंडे इंडिया, मजगांव डॉक, ऑयल इंडिया लिमिटेड और आइकल फाइनेंशियल्स। तो ये लार्ज कैप में जाएंगी मिड कैप से। उसके अलावा PB फिनटेक, फिनिक्स मिल, प्रेस्टीज स्टेट, RVNL, थर्मैक्स, टोरेंट पावर, इनोमिंदा, ये भी कुछ कंपनियां हैं जो कि मिड कैप से जो लार्ज कैप में जाएंगी। और उसके अलावा दोस्तों भारत डायनेमिक जो है वो लार्ज कैप में जाएगा स्मॉल कैप इंडेक्स से। आइए बात करते हैं उन कंपनियों के जो लार्ज कैप से मिड कैप में जाएंगी। तो यहाँ पे अदानी विल्मर, पेटीएम, पेज इंडस्ट्री जो कि लार्ज कैप से मिड कैप में जाएंगी। उसके अलावा टाटा एलेक्सी, UPL भी जो है वो लार्ज कैप से मिड कैप में जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों सेंट्रल बैंक और GE T&D दो कंपनियां हैं जो मिड कैप में जो है इंक्लूड होंगी। उसके अलावा करीब 82 और भी स्टॉक हैं जो कि माइक्रो कैप में जो है जा सकते हैं। आदित्य बिरला मनी, गो फैशन, इंडिगो पेंट, शिपिंग कॉर्पोरेशंस एंड TCI एक्सप्रेस। तो यहाँ पे एक इंडेक्स का जो है रिजिग होगा फुटसी का, जो कि 18 सितंबर से लागू होगा। तो ये सारी कंपनियां जो है वो फोकस पे रहेंगी। बात करते हैं अगर IPO ऑफरिंग्स की, तो यहाँ पे ओरिएंट टेक्नोलॉजी का IPO जो है तीसरे दिन जो है 151 गुना सब्सक्राइब हुआ है दोस्तों। और इंटर आर्च का आज IPO की लिस्टिंग है दोस्तों, और ये 900 रुपये का जो है इशू प्राइस था। 600 करोड़ रुपये कंपनी यहाँ पे रेस कर रही है। तो आज यहाँ पे हम लिस्टिंग देखेंगे। अगर बात करें कॉर्पोरेट एक्सचेंज की, तो आज जो है मनापुरम फाइनेंस का डिविडेंड के लिए एक्स डेट है। और तो दोस्तों ये सारी कंपनियां जो है आज फोकस में होंगी। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.